Okay. So, good morning, all of you. So today I'm going to discuss uh, some questions like what is data type, what is variable, what is a constant, what is identifiers, what is keywords in C. C mean C programming language. So आज हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये चीज क्या है, कि डेटा टाइप्स क्या है, व्हाई डेटा टाइप्स इन सी, क्यों हम सब घबराते हैं प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ने में, एंड डेटा टाइप्स नहीं समझ लगता कभी, एंड व्हाट इज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है, प्रोग्राम एक सिंपल प्रोग्राम क्या है। ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज क्वेश्चंस। ओके। सो केयरफुली आप सब बच्चे ध्यान से सुनिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो हमारा हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसकी डेफिनेशन या थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आफ्टर देन मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा हिंदी में, फिर समझा दूंगा। आफ्टर देन मैं एक एग्जांपल आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है। ओके अविनाश। जी सर। Okay, so first of all, what is data type? Basically, data type in C refer to an extensive system. I repeat, data types in C refer to an extensive system used for declaring variables, okay, or functions of different types. I repeat, data types in C refer to an extensive system used for declaring variables or function of different types. ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो डाटा टाइप है, ये एक बहुत एक्सटेंसिव सिस्टम है जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, मतलब कि हमें पता चलता है कि किस डाटा का टाइप है ये। सो बिफोर स्टार्टिंग वी अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज टाइप्स। ये दोनों जो चीजें हैं, वो जो दोनों जो टर्म्स हैं, वो क्या हैं, मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल। ठीक है। आप घबराइएगा मत। एक और लाइन मेरे दिमाग में आ रही है। द टाइप ऑफ वेरिएबल determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern stored is interpreted. Basically मैं आपको डेटा टाइप थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, या मैं अविनाश से बात करता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि डेटा टाइप एक्चुअली में है क्या है। ठीक है। वो क्या चीज है डेटा टाइप, मैं समझाता हूँ। अविनाश, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में बहुत तरह का डेटा स्टोर होता है, कुछ नंबर्स जी की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ नंबर, इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन दी फॉर्म ऑफ अल्फान्यूमेरिक, इन दी फॉर्म ऑफ नंबरिंग, इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक बूलियन डाटा। बड़े तरह का डाटा सेव होता है, कोई फ्लोट डाटा होता है, पॉइंट्स में डाटा सेव होता है, कोई कैरेक्टर्स में डाटा सेव होता है, कोई आपका नेम सेव होता है, ऐसे होता है। अविनाश मेरे आंसर दीजिए। हेलो। जी सर। आप सुन नहीं रहे? हेलो। जी सर, आवाज थोड़े रुक रुक के आ रहा था सर। अब ठीक है। जी सर। ओके, कहने का मतलब कि कंप्यूटर में बहुत तरह का डाटा स्टोर होता है। जी ठीक है। सर। कंप्यूटर में बहुत तरह का डाटा स्टोर होता है, वो वेरियस वेरियस टाइप्स का होता है। लाइक करेक्टर्स में होगा, जैसे ए है, बी है, बुलियन है, रियल है, इंटीजर है। आपके स्क्रीन पे ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ना, इसको समझने की कोशिश करिए प्लीज। ओके, फर्स्टली इंटीजर टाइप डाटा होगा। इंटीजर में आपका 1 2 23 53 फॉर एग्जांपल 109 ऐसे होगा, विदाउट पॉइंट। ओके सर। ठीक है। तो जी सर। रियल में हमारे आ जाएंगे, जैसे फ्लोट का टाइप हो गया डाटा 22.75 लाइक दिस। ओके। स्ट्रिंग जी में सर। आपका अविनाश नाम आ गया, अविनाश जी सर। फुल नेम। बुलियन में लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह का डाटा आ गया। जी सर। तो करेक्टर में आपका ओनली वन करेक्टर, लाइक योर फर्स्ट नेम, फर्स्ट वर्ड दैट इज ए। जी सर। ओके। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं क्या समझाना चाहता हूं को, कि बेसिक डाटा टाइप्स, मतलब डाटा टाइप्स जब हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें जब प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम को नहीं पता कि वो जब कंपाइल होता है तो उसको नहीं पता ये कौन सा टाइप का डाटा है। हम खुद बताते हैं उसको, कंप्यूटर को, कि कौन सी टाइप का डाटा है, ये जी इंटीजर सर। टाइप है,
या मतलब कि ये न्यूमेरिक टाइप है या फ्लोटिंग पॉइंट है या मतलब पॉइंट्स वाला डाटा है, वो हम बताते हैं खुद उसको। ठीक है, ये वेरियस टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं इन सी प्रोग्रामिंग में। हम ये सी प्रोग्रामिंग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, जी सर। कुछ बेसिक डाटा टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइक देयर आर फोर टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? फोर टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 4 प्रकार के सर। चार प्रकार के। ठीक है, बिल्कुल। फोर डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट बेसिक टाइप, सेकंड एन्यूमरेटेड टाइप, ENUMERATED, एन्यूमरेटेड टाइप। थर्ड द टाइप वॉइड। फर्स्ट है बेसिक टाइप, सेकंड यस सर। एन्यूमरेटेड टाइप, द जी सर। टाइप void third, and fourth is derived type. Fourth is your derived types. ठीक है। जी सर। सो बेसिक टाइप्स में आपके आ जाएंगे लाइक योर अरिथमेटिक टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट्स, ये चीजें आ जाएंगी बेसिक टाइप में, इंटीजर, फ्लोटिंग। ओके। जी So, सर। what is enumerated type? Enumerated type, like they are again arithmetic types, and they are used to define variables that can only assign certain discrete integer values throughout the program. इसका कहने का मतलब है कि ये एक उसी काइंड का है, अरिथमेटिक टाइप का ही है enumerated टाइप, बट हम यस उसको सर। हम खुद डालते हैं कि ये वाली चीज होनी चाहिए इसमें, ये वाली चीज होनी चाहिए, ये वाली असाइन कर, हम खुद असाइन करते हैं इंटीजर वैल्यू। बेसिक में इंटीजर वैल्यू और फ्लोट पॉइंट कौन सा भी हो सकता है। थर्ड है द टाइप void. The type void specifier void indicates that no value is available. इसका मतलब है कि जो द थर्ड टाइप है ना, जो डाटा टाइप की थर्ड टाइप है, वो है द टाइप void, जिसमें एक स्पेसिफायर होता है void नाम का, जहां से वो प्रोग्राम शुरू होता है ना, void main। तो यस सर। वो void होता है, वो इंडिकेट करता है दैट नो वैल्यू इज अवेलेबल, तो इसमें कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वो एम्प्टी है, दिस इज एम्प्टी। ओके। जी सर। So fourth type हमारा है derived type. In derived type, they include like a pointer type and array type, structure type, union types, and function types, and so on. So derived में हम खुद यूजर जो है उनको बताते हैं कि ये चीजें पॉइंटर में ऐसा होगा, एरे में ऐसा होगा, यूजर बेस्ड होती है। मतलब हम उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ भी ऐसा होगा, डाटा ऐसा होगा, वैसा होगा। इट्स ओके। ओके सर। चलिए करते हैं आगे। सो ये पढ़िए उसको। So data types in a C refer to an extensive system used for declaring variables or functions of different types. यही मैंने समझाया। The type of variable determines how much space it occupies in storage and how the bit pattern store is interpreted. अब ध्यान से समझिए, ये है data types. So there are two types of data types categorized into two forms like primitive and non-primitive. ठीक है। आपके घर में बहुत तरह का डाटा है। आपके घर में जैसे फॉर एग्जांपल करेक्टर डाटा है, आपके घर में इंटीजर डाटा है, आपके घर में स्ट्रिंग डाटा है, बूलियन डाटा है। तो बहुत तरह का डाटा होता है। ठीक है। सो इन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के अंदर क्या आएगा कि इंटीजर टाइप का डाटा होता है। ये डाटा टाइप्स की किस्में हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, डाटा टाइप्स की किस्में हैं इसमें, दो जी प्रकार सर। के, जैसे आपने बोला था। सो प्रिमिटिव भी आगे तीन प्रकार के होंगे। जी सर। प्रिमिटिव में इंटीजर होगा, इंटीजर में आपके आएंगे 1, 2, 3, 43, 129 लाइक सो ऑन। बट ओके इन सर। करेक्टर ओनली सी, या मेरा मोहित नेम है तो मोहित में सिर्फ एम होगा एक, या ओ होगा, या एच होगा, या सिर्फ एक। और सिंगल कोट में होगा ये सिंगल, जो कोट है, जो सिंगल जो होते हैं ना कोट्स, उसमें हम एक करेक्टर डालते हैं। मैं आपके डाल के देता हूँ कैसे, ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, उसमें आप समझते हैं कैसे। ठीक है। ओके। सबके स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये, आ रहा है सबको, यस सर। आ रहा है ना? अब ये देखिए, अब मैं ये समझा रहा हूँ डाटा टाइप्स, क्या समझा रहा हूँ, डेटा टाइप। और ये मैंने लिख दिया, क्या लिखा है ये देखिए।
सर INT। इसका मतलब है इंटीजर। दिस इज कॉल्ड इंटीजर। क्या है? इंटीजर। सब बच्चे ध्यान से सुनिए, सब बच्चे ध्यान से सुनिए प्लीज। मैं आज आपको डेटा टाइप्स करवा रहा हूं इन सी प्रोग्रामिंग। वो क्या है? सब बच्चे घबराते रहते हैं कि उसको डर लगता है कि यार डेटा टाइप्स पता नहीं क्या चीज है। ध्यान से ये लेक्चर सुन लीजिए, फिर आपको भूलेगा नहीं। एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है, उसमें हम इंटीजर वैल्यू ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, ठीक है। इसमें हमने आगे यस लिख दिया, फॉर एग्जांपल ये देखिए इंटीजर मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई वैल्यू दे दी लाइक 4। कितनी दी? 4 और ये साइड में लगा दिया सेमी कॉलन। क्या लगा दिया? सेमीकोलन। सेमी कॉलन। सो एक और मैंने प्रोग्राम लिखा, उसमें मैंने ये चीज लिख दी। ये क्या लिखा हुआ है? फ्लोट सर। फ्लोटिंग पॉइंट। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे 14.1 सेमी कॉलन। सबको नजर आ ओके रही है? सर। एक यस ये सर। प्रोग्राम है, एक ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम के अंदर ये चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज लिखी हुई है। और एक प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। ओके सर। एक और प्रोग्राम लिखते हैं, एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें लिखते हैं, मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि क्या चीज है डेटा। ये टाइप्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, आज की बात नहीं भूलेगा आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है अविनाश का ए, और ये सिंगल कोट्स, ये सेमीकोलन। सेमीकोलन लाइन को एंड करने के लिए होता है, ये एंड में लगता ही लगता है, ठीक है। इससे पता चलता है कि लाइन खत्म हो गई है। ओके, ओके अविनाश। ओके सर। और एक ये प्रोग्राम हो गया। टोटल कितने प्रोग्राम्स हो गए आपकी स्क्रीन पे? 3 प्रोग्राम हो गए सर। 3 प्रोग्राम। मतलब ये प्रोग्राम नहीं है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में ये चीजें यूज होती है, डेटा टाइप्स कैसे यूज होने लगते हैं, मैं बताता हूँ। ओके, जी सर। सो नेक्स्ट आपका एक और लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट प्रोग्राम लाइक, उस प्रोग्राम में आपको ये क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग। और ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अविनाश। आपका नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। जी। ये टोटल 4 प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है। ओके सर। ये एक प्रोग्राम नहीं है, टोटल 4 प्रोग्राम। ओके, अब सबसे पहले ये वाला प्रोग्राम देखिए, ये वाला प्रोग्राम देखिए। ये प्रोग्राम के अंदर ना एक डेटा टाइप है जिसमें, जिसका नाम है इंटीजर सर। वेरी गुड। इंटीजर में सिर्फ आपकी इंटीजर वैल्यूज आएंगी। कौन सी वैल्यूज आएंगी? इंटीजर वैल्यू सर। प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में जब ये चीज लिखी होती है ना इंट, तो जो कंपाइलर होता है ना वो समझ आता है, वो समझ आता है ये कौन सा डेटा टाइप है। इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप। मतलब इसमें 4.5, 8.5, 16.5 ये वैल्यूज आ सकती है या नहीं आ सकती? आ सकती है। नहीं आ सकती। नो 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 सर, इसमें नहीं। क्या हो गया, ध्यान से नहीं सुन रहे यार तुम। नहीं नहीं सर, सुन रहे हैं। जब यहाँ पे लिखा इंटीजर, तो यहाँ पे 16.5 लिखा आएगा। नहीं सर, नहीं सर। हाँ, तो इससे पता चलता है कि ये जो डाटा टाइप है, ये कौन सा डाटा टाइप है? इंटीजर टाइप। वेरी गुड, आपका ये हो गया है प्रोग्राम, ठीक है। ये छोटा सा, ये प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम में ये एक चीज यूज होती है, वो कैसे आगे मैं आज प्रैक्टिकल बताऊंगा इवनिंग में। ये सेकंड प्रोग्राम है। सेकंड प्रोग्राम में आपको ये क्या लिखा हुआ है? अविनाश बोलिए। सर ये फैलोटॉन। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटान। फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग डाटा टाइप। फ्लोटिंग डाटा टाइप का मतलब होता है जिसमें पॉइंट्स होता है, यस सर। जिसमें पॉइंट्स की वैल्यू होती है। इससे हमें पता चलता है, जहां पे मैं वैल्यू लिखूंगा 3.5, यहाँ पे मैंने लिखा है 3.5। क्या लिखा? 3.5 सर। तो इससे इससे क्या पता चलता है ये कौन सा डाटा है? फ्लोटिंग पॉइंट सर। वेरी गुड। तो ये कंपाइलर को पता चल जाता है कि इसने, यूजर ने, अविनाश ने ये 3.5 लिखा है, तो ये डाटा कौन सा है? फ्लोटिंग पॉइंट सर। वेरी गुड। इसी तरह करेक्टर, करेक्टर भी हम अगर इसको ऐसे मेंशन करेंगे सिंगल कोट्स में, ये देखो सिंगल कोट्स में मैंने लिखा हुआ है ए, यस बी, सर। सी या कुछ भी,
तो कंपाइलर को पता चल जाएगा ये कौन सा डाटा टाइप है। कैरेक्टर सर। वेरी गुड, ये करेक्टर डाटा टाइप है। सेम एज अ स्ट्रिंग, अगर मैं पूरा नेम लिख दूंगा डबल कोट्स में, ये देखो डबल कोट्स में अगर मैं लिख दूंगा तो ये कौन सा डाटा टाइप है। स्ट्रिंग सर। स्ट्रिंग में। ये समझ लगी है। कहने का मतलब इन सिंपल वर्ड्स, डाटा टाइप्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि डाटा किस टाइप का है। इट्स ओके। ओके सर। एक मिनट होल्ड करना प्लीज, बच्चे होल्ड करना। ओके। हाँ जी, ठीक है, अब पता चल गया कि इंटीजर टाइप क्या है। यस सर। ओके, सो सब बच्चे ध्यान से सुनिए, सब बच्चे लिसन केयरफुली। सो इन इंटीजर टाइप देयर इज सम स्टोरेज साइजेस, ठीक है, स्टोरेज वैल्यूज होती हैं कैर की। यस। इसमें ना जब ये हमने इंट लिख दिया, फॉर एग्जांपल हमने इंट शो कर दिया, यहाँ पे फ्लोट लिख दिया एंड स्ट्रिंग लिख दिया एंड कैर लिख दिया, तो ये मेमोरी में जाके ना अपनी एक स्पेस होती है इनकी, ये स्पेस ले लेते हैं। ओके सर। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल करेक्टर का स्टोरेज साइज होगा 1 बाइट। कितना? 1 बाइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, रुकिए। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब सर? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, जो करेक्टर है, जो करेक्टर है वो 1 साइज लेगा। कौन सा साइज लेगा? 1 साइड। 1 साइज मतलब 1 बाइट। क्या है लगा? 1 बाइट। 1 बाइट साइज लेगा कंप्यूटर मेमोरी में। ओके सर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। करेक्टर, एक करेक्टर जैसे ए है आपका, विनाश का ए, तो वो कंप्यूटर में कितनी साइज ले रहा है? 1 बाइट। 1 बाइट ले रहा है। तो उसमें इसकी ना वैल्यू रेंज होती है, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, इनकी वैल्यू रेंज होती है, वैल्यू रेंज। वो वैल्यू रेंज कहां से होगी करेक्टर की? -128 to 127। 120 टू 127 120। मतलब -128 से लेके 127 तक, मतलब इसके एक बाद अगर एक करेक्टर और आ गया, मतलब 128 आ गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर माइनस, मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है अविनाश? मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? वैसे तो सर 0 होता है, नहीं, लेकिन जीरो नहीं है। माइनस। माइनस अगर क्या? सर माइनस अगर लगा देंगे तो सबसे छोटा वैसे वो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैथमेटिक्स में सबसे छोटा नंबर होता है -इन्फिनिटी। कौन सा? ये वाला, ओके ये सर। ब्लैक बोर्ड पे नजर आ रहा है। यस सर। ये नंबर सबसे छोटा था मैथमेटिक्स में, -इन्फिनिटी। ठीक है, ओके सर। चलिए ये इसको छोड़ो। हम ये समझ रहे हैं कि करेक्टर की रेंज कितनी है, -128 to 127, और ये साइज कितना लेता है कंप्यूटर मेमोरी में? 1 बाइट। 1 बाइट। इसी तरह एक अनसाइंड करेक्टर होता है, क्या होता है? अनकाउंट करेक्टर। अनसाइंड करेक्टर। अन ये देखो, अनसाइंड करेक्टर। करेक्टर, ये भी 1 बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है। ओके, ओके सर। 1 बाइट, और इसकी रेंज होती है 0 to 255। इट्स ओके। ओके सर। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, अब एक और होता है, एक एक मैंने क्या करवाया, कौन सा करवाया? एक करेक्टर करवाया, एक साइंड करेक्टर, अनसाइंड करेक्टर करवाया, एक होता है साइंड करेक्टर। क्या होता है? साइंड करेक्टर। साइंड करेक्टर। और साइंड करेक्टर भी 1 बाइट लेता है। कितनी बाइट लेता है कंप्यूटर मेमोरी में? 1 बाइट। 1 बाइट। 1। और इसकी रेंज होती है -128 to 127। आपको ये याद ओके। करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए कि ये इतनी होती है रेंज। ओके, ओके सर। ठीक है। ये तो हो गए सारे करेक्टर्स की बात। करेक्टर्स में आपको इन योर करेक्टर, लाइक करेक्टर 1 बाइट एंड रेंज एंड -122 127। ओके, सेकंड इज योर अनसाइंड करेक्टर
and storage size is 1 byte and value range is 0 to 225 255 and in a signed character 1 byte uska storage size and value range is minus 128 to 127. So now int तो रहेगा हमारा, है ना? int Yes, data sir. type. So int हमारा 2 बाइट लेता है. कितने बाइट लेता है? 2 byte. 2 बाइट. कंप्यूटर में 2 बाइट की मेमोरी स्टोर कर लेता है. Yes, sir. जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, वो 2 बाइट ले लेगा. जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, तो यहाँ पे वो 2 बाइट ले लेगा कंप्यूटर मेमोरी में, स्टोर कर देगा, क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप है. इसीलिए इंटीजर जो डेटा टाइप है वो ऑलवेज जो वैल्यू स्टोर करता है मेमोरी में वो 2 बाइट की करता है. ओके, तो सर इसकी जी जो एक क्वेश्चन था. हाँ एक क्वेश्चन था, जी जी, जो ये 2 बाइट ही क्यों लेगा, इससे ज्यादा क्यों नहीं ले सकता या ये कम? बाय डिफॉल्ट. अच्छा मेरी बात सुनो, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, यस सर. आपका कैपेसिटी उतना ही है स्टोर करने की वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं आप उसको दे सकते यूजर को, जो ये हम लोगों को नहीं दे सकते. आपने बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट ही उन्होंने सेट की हुई है वैल्यू कि इससे ज्यादा मतलब कि नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर के कंपाइलर की जो अपनी स्टोरेज मेमोरी होती है अपना अपना कंप्यूटर की, उसके अकॉर्डिंग ये सेट की जाती है अपना बाय डिफॉल्ट स्टोरेज वैल्यू चूज की जाती है. ये बाय डिफॉल्ट पीछे से ही आती है. जैसे मैंने कोई एक ओके. सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं उसको ज्यादा मैं जितनी मेरी मेमोरी में उतनी दे सकता हूँ, तो मैंने आपको 2 बाइट का दे दिया, तो बस आप इसमें ही आपको करना पड़ेगा 2 बाइट का. ठीक है, ओके सर. और इसमें इंटीजर 2 बाइट का वैल्यू स्टोर करता है, जो मेमोरी सेव करता है, उसमें ये रेंज होती है 2 -32768 से लेके 32767 यहां तक इसकी रेंज होती है. सो ये सारी हम ये जो चीजें सीख रहे हैं, ये सारी हम सीख रहे हैं कि डेटा टाइप्स की रेंज क्या होती है. ओके, ओके. सो एक होता है अनसाइंड इंट, एक होता है अनसाइंड इंट, इसके साथ लगा होता है अनसाइंड. अनसाइंड, ठीक है. ओके सर. उसकी जो उसके भी सेम होता है, यहाँ 2 बाइट हो सकते हैं या 4 बाइट. इंटीजर की 2 बाइट भी हो सकती है और 4 बाइट भी हो सकती है, ऐसा नहीं 6 बाइट नहीं हो सकती. देखिए ध्यान से सुनिए, इंटीजर की 2 बाइट भी हो सकती है और 4 बाइट भी हो सकती है. इसी तरह ओके सर. अनसाइंड जो डाटा टाइप है उसका 2 बाइट ही होगा और 4 बाइट भी हो सकता है. ओके सर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दिया है कि हाँ भी डेटा टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, चलिए हम इसको स्विच करते हैं. आपकी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है अभी? अभी सर न्यू पेज है सर, प्लेन. ओके ठीक है, रफ सरफेस है. ओके ओके हाँ. फ्रंट का अब पेज क्लियर देखिए है. अब ठीक है. ओके सर. अब थोड़ा सा क्लियर हो गया कि व्हाट इज डेटा टाइप, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है. जी सर. Okay, data types: primitive data types, non-primitive, integer, character, float, array, structures, class, pointer. Okay, so एक क्वेश्चन आया मुझे सिमर का, वो क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ. देखिए वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसने, सिमर ने क्वेश्चन लिखा है, इफ वी वांट टू राइट 1000 ट्रिलियन हाउ मच बाइट इट टेक्स. देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है कि डेटा टाइप्स में कुछ टाइप्स आती हैं जिसमें हम इतना सारा नहीं लिख सकते या लिख सकते हैं. वो कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से सुनिए, उसकी रेंज कितनी है. एक होती है लॉन्ग डेटा टाइप, कौन सा होता है अविनाश बोलिए. जी सर. एक होता है लॉन्ग डेटा टाइप, क्या होता है लॉन्ग डेटा टाइप. लॉन्ग डेटा टाइप सर. उसमें 8 बाइट से लेके 4 बाइट तक वो उसका स्टोरेज साइज होता है, और उसमें जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू रेंज जो होती है
वो वैल्यू रेंज सुनो कितनी होती है। सिमर मेरे से बात कर रहे हो? सर हाँ जी सिमर, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन सी कि इदा लिखना वा ते किस तरह कितनी वो होएगा स्टोर। हाँ जी सर। उसके लिए एक आता है लॉन्ग डाटा टाइप, एक आता है अनसाइंड लॉन्ग। उसमें हाँ जी जो लॉन्ग है उसकी जो डाटा स्टोरेज जो स्टोरेज साइज है उसका होगा 8 बाइट और 4 बाइट्स। ओके सर। एक होता है अनसाइंड लॉन्ग, उसका 8 बाइट तक डाटा स्टोर हो सकता है। पर उसमें वैल्यू रेंज कितनी होगी, क्वेश्चन तो ये है। वैल्यू रेंज हाँ उसकी सुनो कौन सी होगी, मैं लॉन्ग की बताने लगा हूँ, ठीक है। -922337203685477580 से लेके 29233 लाइक सो ऑन, बहुत सारी रेंज होती है, वो मैं आपको पिक दिखा दूंगा कि कितनी रेंज होती है। ओके सर। और इसी तरह अनसाइंड का भी 8 बाइट तक डाटा स्टोर हो सकता है, बट इसकी वैल्यू रेंज जितनी आपने वैल्यू रेंज बताई ना, वो वैल्यू रेंज सेव हो सकती है, स्टोर हो सकती है। वो कहां से होती है, 0 टू लेके 18446744073709555116 यहाँ तक, समझ गए। ठीक है तो सर। यहाँ पे डाटा आ सकता है विद द हेल्प ऑफ विच डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप एंड अनसाइंड लॉन्ग डाटा टाइप। ठीक है सर। सर मेन क्वेश्चन मतलब मेरा ना मुझे समझाना नहीं आया। क्वेश्चन था मेरा भी, अगर समझ लो भी कंप्यूटर पे भी समझ लो MS वर्ड खोला खोला था आपने कल, आपने लिख दिया 100000 अनलिमिटेड टाइम लिख दिया, तो वो क्या होगा, अभी दो दो बाइट ऐड होती जाएंगी या फिर एक ही किसमें स्ट्रक्चर में आ किसमें जाएंगी? MS वर्ड में? MS वर्ड हो चाहे कुछ भी मतलब। नहीं, MS वर्ड एक डिफरेंट थिंग है, मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्राम की। अच्छा प्रोग्राम, सॉरी सी प्रोग्राम में की। हम ऐसे लिख ही नहीं सकते, कुछ उसके स्टाइल्स है, कुछ उसके वो ऐसे लिखने नहीं देगा आपको। वो बोलेगा कि ऐसे ही लिखना है, बाइट फोर नहीं तो एरर एरर आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है सर। जो आप बात कर रहे हो MS वर्ड पे, वो एक काइंड का सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर है, जो हमें ये प्रिविलेज देता है सिर्फ टाइपिंग की। उसमें आप जो मर्जी लिखी जाओ, वो कहेगा इट्स ओके। उसका उसकी फाइल सेव हो रही है, उसका डाटा सेव हो रहा है, वो बिल्कुल प्रॉपर एज ए, वो नंबर में नहीं ले रहा उसको डाटा, वो एक वो अपना करेक्टर और स्ट्रिंग में ले रहा है डाटा। ठीक है सर। हाँ जी। ओके थैंक यू सर। ओके चलिए, नेक्स्ट डाटा टाइप का ये मैंने आपको ये समझा दिया, लाइक ये एक मिनट ठहरिए, ठीक है। एक तो इंटीजर टाइप का मैंने बता दिया, ये है अपना, मैं आपको जो समझा रहा था ना अभी सिमर, ये है सारा उसका। और अविनाश सुनिए ध्यान से, करेक्टर। सो करेक्टर स्टोर्ड एज 8 बिट्स, अनसाइंड 0 to 255, साइंड 1 माइनस, ये रेंजेस है, ये सारी डाटा टाइप्स की रेंजेस है, कहां से कैसे। अगर आप शॉर्ट इंट यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, इफ यू यूज शॉर्ट इंट, तो स्टोरेज एज 16 बिट्स, वो इतनी ही रेंज लेगा, 655535, और 16 बिट्स ही लेगा, ओके। एंड इफ यू वांट टू यूज इंटीजर डाटा टाइप, so what is the size of integer, that is 2 byte or 4 byte, okay, fine. And the range is -327682 to 32767. So these are called ranges of data types, okay. इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट्स का है, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स। फ्लोटिंग में आपका डेसिमल में वैल्यू होगी। अब फ्लोटिंग में जो होता है वो फ्लोट में होता है, और ये 6 डेसिमल डिजिट्स होते हैं। ये कितनी स्पेस लेगा, 4 बाइट्स। कितना, 4 बाइट्स लेगा फ्लोट। अगर मैंने लिख दिया वहां पे फ्लोट 14.242424, तो वो एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे फ्लोट पे कितनी सारी वैल्यूज लिख दी, लाइक फ्लोट 24.768, तो इसके ज्यादा ज्यादा वैल्यूज यूज करूंगा तो मुझे ये डबल यूज करना पड़ेगा डाटा। सो इन सिंपल वर्ड, बेसिक डाटा टाइप्स इज योर लाइक कि आप कौन सा डाटा यूज कर रहे हो, और वहां से वो पता चल जाएगा। अगर मैं इंट लिखता हूँ, फ्लोट लिखता हूँ, कैरेक्टर लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो आगे मैं उसकी रेंज कंट्रोल में लिख रहा हूँ, लिमिट में लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। अगर नहीं लिख रहा तो वो एरर शो करेगा। वो जब एक प्रोग्राम सिंपल मैं बना के आज दिखाऊंगा इन इवनिंग में, तो आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये प्रोग्राम ये चीज ऐसी है। अभी कुछ बच्चों को ये थ्योरी में अभी नहीं समझ लगेगा, बट जब मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आप इसको कंबाइन कर लेना, तो वो अच्छे से समझ लग जाएगी। इट्स ओके, इट्स ओके। ओके सर। सो
अब ध्यान से सुनिए, जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स आप सुन रहे हो? यस सर। सो कंप्यूटर में ना जब हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इन सी लैंग्वेज वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये सब चीजें यूज होती है। सो फर्स्ट ऑफ सेकंड हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स। सो फर्स्ट हमारा था डेटा टाइप्स and ranges, what is data type actually, and अब है keywords. So what is keywords basically? So keywords are predefined, keywords are predefined reserved words in C language. अविनाश बच्चे इस लाइन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। सिमर आप भी, सब बच्चे ध्यान से सुनिए, जो मेरे से बात करें वो भी। मैंने ये बोला है keywords are predefined reserved words in C language and each of which is associated with specific feature. ये जो keywords होते हैं ना, ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये reserved words होते हैं C language में। ये पहले से होते हैं, ये int पहले से होगा, float पहले से होगा, if पहले से होगा, else, for, while। ये आपको 32 keywords होते हैं, टोटल 32 सर। 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कि कंप्यूटर यूज कर सकता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ओके सर। 32 कीवर्ड्स कौन से होते हैं? लाइक मैं थोड़े से बता देता हूँ जितने मुझे याद है अभी। लाइक ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, लाइक करेक्टर, enum, 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 double, else, for, if, go to, and integer, long, register, return, struct, switch, type, def, union, और थे while, default, signed, unsigned। so ये सारे ये जो सारे वर्ड्स हैं, these are your keywords। so keywords basically are predefined, जो पहले से डिफाइन होते हैं और इनको आप यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व होते हैं, वो सी लैंग्वेज में रिजर्व होते हैं। जब फॉर एग्जांपल मैंने वहां पे लिख दिया इंट, अविनाश, यस सर। प्रोग्राम में मैंने लिख दिया इंट, तो जो कंपाइलर है ना, कंपाइलर जो कंपाइल करता है प्रोग्राम को, वो समझ आएगा कि ये कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर सर। इंटीजर। अगर मैंने लिख दिया ना INTEGER, ये क्या लिखा मैंने? आई, ध्यान सुनिए अविनाश, अगर मैंने लिखा INTEGER, क्या लिखा है? इंटीजर सर। तो वो समझ जाएगा कंपाइलर या नहीं समझेगा? समझ जाएगा सर। नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। वो समझता सिर्फ 3 वर्ड्स INT। यस सर। यस। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सबको। ये उसने 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 कंप्यूटर को, मैंने, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया अविनाश, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया। यस सर। उस सॉफ्टवेयर में आपने एक वैल्यू डाल दी कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट, जो भी ओल्ड, जो एल्डर, जो यंगर है, वो INT लिखेगा तो उसका मैं मतलब समझ जाऊंगा इंटीजर। अगर वो पूरा लिखेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा ये इंटीजर लिखा है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। समझ गए? ओके सर। अब समझ लगी है। अगर मैंने लिखा है AVI, तो उसका मतलब आप समझ जाओ अविनाश है। यस सर। अगर पूरा पूरा लिखोगे AVINASH, वो नहीं समझेगा। समझ लगी? यस तो सर। कहने का मतलब प्रोग्रामिंग इन सी में जब हम प्रोग्राम्स करेंगे तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो पहले से ही रिजर्व्ड होते हैं। ओके सर। ठीक है, वो 32 होते हैं। ओके, ओके सर। सो नेक्स्ट इज योर आइडेंटिफायर। क्या है? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर से हम पता चलता है कि ये कहाँ पे है डाटा, ये कहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। यस सर। जैसे आपकी आईडी हम देखते हैं कि आईडी कौन सी है हमारी, आइडेंटिफायर। ये लाइन पढ़िए पहले अपना, अविनाश पढ़िए इसको। An identifier is a sequence of letter and digit but must start with a letter. Under rows is traced as a letter. Identifiers are case sensitive. Identifiers are used to name variable, function, etc. हाँ, इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए सब बच्चे, ध्यान से सुनिए। ये कहने को क्या कह रहा है? कह रहा है कि an identifier is a name, an identifier is a name used to identify a class।
फॉर एग्जाम्पल अविनाश ने एक कोड बनाया है। हेलो, यस सर। अविनाश ने एक कोड बनाया है, ठीक है। तो वो जी कोड सर। मुझे समझ नहीं लग रहा, उसमें एक उसने क्लास का एक कोड बनाया है, उसमें क्लास भी एक फंक्शन मेंशन किया हुआ है। सो वो मुझे समझ नहीं लग रहा। जी With the सर। help of identifier we can easily identify your program, our program. Okay, and identifier is the name used to identify a class. कहने का मतलब है with the help of identifier name से हम क्लास को अच्छे से पहचान पाएंगे। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में गए हो, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है किसी क्लास के बाहर, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो आप क्या समझोगे उसको, बीसीए थर्ड और बीसीए फिफ्थ? बीसीए फर्स्ट सर। बीसीए फर्स्ट ही समझोगे। और वो बीसीए फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफायर। यस सर। समझ लगी है? यस सर। Okay, so there are some basic rules for naming classes in C are मतलब like follows, मतलब कुछ basic rules होते हैं, ठीक है, identifiers के। ठीक है, वो कौन से रूल्स होते हैं? लाइक a name must begin with the letter that could be followed by a sequence of letters. वो कह रहा है कि जो नेम है वो लेटर से शुरू होना चाहिए। कहाँ से शुरू होना चाहिए? लेटर से सर। लेटर से शुरू होना चाहिए। और डिजिट्स जो हैं वो 0 to 9 से होने चाहिए। ये नहीं कि आप 22 लिख दो, वहां पे 0 to 9 होंगे, 1 2 3 4 या 0 या 9। यहाँ अंडरस्कोर होना चाहिए। ये देखो नीचे ये एग्जांपल देख रहे हो, वैलिड, ये वैलिड कौन से ऐसे होना चाहिए। अगर मैंने लिखा रूट तो वो ठीक है। यस। अगर मैंने लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर गेट कैर, मैंने क्या लिखा है? अंडरस्कोर गेट केयर। ये भी ठीक है, अंडरस्कोर पहले भी आ सकता है, इसके कुछ रूल्स हैं। ओके। वो अंडरस्कोर को एक ट्रीट कर रहा है एज ए लेटर। ये देखो पढ़ो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज ट्रीटेड एज ए लेटर। अगर मैंने लिख दिया ये ऐसे लिख दिया, साइन का ऐसे लिख दिया, तो वो भी ठीक है। x1 ऐसे लिख दिया, x2 x3 x अंडरस्कोर 1, ये भी ठीक है। बट इनवैलिड क्या है? इनवैलिड में हमारे 3 to 4, बिकॉज ये 0 to 9 वैल्यू लेगा, वो 3 वैल्यूज नहीं लेगा। ओके अगर सर। मैंने लिख दिया थोड़ा यहाँ पे थोड़ी स्पेस दिख रही है, यस सर। ये शॉर्ट लिख दिया, ये उसको गलत बोल देगा, दिस इज रॉन्ग। ओके सर। ये यहाँ पे स्पेशल सिंबल दिख रहा है आपको डॉलर का, यस सर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये ऐसे नहीं होगा, बिकॉज आइडेंटिफायर उसको लॉ ही नहीं करेगा। वो कह रहा है कि मेरे कुछ रूल्स है, अगर ऐसे लिखोगे तो ठीक है, ऐसे लिखोगे तो गलत है। अगर माई स्पेस नेम लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके सर। डाटा टाइप्स किस तरह के होते हैं, डाटा टाइप्स क्यों यूज करते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सा डाटा टाइप हम यूज कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी में। इंटीजर टाइप डाटा कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। विच काइंड ऑफ डाटा टाइप यूज्ड इन योर सी प्रोग्राम, आज हमने ये पढ़ा। कीवर्ड्स पढ़े जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, वो कंप्यूटर समझता है। अगर मैंने वहां पे लिख दिया फ्लोट, तो इट मींस दिस इज फ्लोटिंग टाइप डाटा, मींस पॉइंट्स में इसका आंसर आएगा। ओके सर। अगर मैंने लिख दिया इंट, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा? इंटीजर्स टाइप डाटा होगा। इंटीजर में, जैसे कि जैसे कि 4 वेरी गुड 6 9। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैंने वहां पे लिख दिया ये करेक्टर डाटा टाइप है, प्रोग्राम में मैंने ऊपर लिखा हुआ है, शो डिक्लेयर किया हुआ है करेक्टर डाटा टाइप, तो आंसर क्या आएगा उसका? ए बी सी हाँ, इट। कुछ भी आ सकता है, ABC इकट्ठा नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, ए या बी या यस सी। सर। यस सर। ओके, यस वेरी गुड, सर। समझ लग गया आपको। ओके ओके, गुड, वेरी गुड, शाबाश। सो नेक्स्ट इज योर कांस्टेंट्स। एक दो दो इंपॉर्टेंट चीजें रह गई, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, वो हम समझते हैं क्या है। मैं वो थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा मैं बताता हूँ वो कहाँ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ स्क्रीन को। ओके, ये आपकी स्क्रीन पे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं? यस सर। सब बच्चे ध्यान से देखिए इन कीवर्ड्स को, मैंने अभी बताया था आपको, प्लीज सब बच्चे। ये कीवर्ड्स होते हैं। अविनाश थैंक यू, मैं अब और किसी स्टूडेंट से बात करने लगा हूँ, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी।
कौन बच्चा बात करेगा? वैभव तिवारी, वैभव तिवारी। यस सर। वैभव, हाउ आर यू? फाइन। आप वैभव बोल रहे हो? नहीं, मैं राजन बोल रहा हूँ। ठीक है राजन, अब मेरी राजन से बात हो रही है, ठीक है राजन। ये Yes, sir. कीवर्ड्स है इन सी लैंग्वेज में, एकदम एक जी। ये पढ़ लिए। एक फिर Yes. मैं शुरू करता हूँ वेरिएबल्स का। सीन नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा, स्क्रीन शेयर, अच्छा सॉरी, अब दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टिसिपेट्स का नाम दिखाई दे रहा है। पार्टिसिपेट हेलो सिमर, हाँ जी सर, दिखाई दे रहा है। वो उसने ना लेफ्ट स्वाइप करके रखा हुआ है, उसको कहो भी करो, राइट स्वाइप करो, अब दिख हाँ, जाएगा दिखाई दे screen। रहा है। दिखाई दे रहा है हमको ओके भी। ओके, अब ठीक है। यस सर। सो ये कीवर्ड्स है सिमर, Yes, sir. ध्यान से देखिए। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये वाले कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं इन योर सी लैंग्वेज। ये इनको ऐसे ही यूज करेंगे, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब mean, ये ये केस 32 सेंसिटिव जो नहीं होते ना? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही होंगे, ये ऐसे ही होंगे। ये 32 को जो बतलाए थे वही है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से 32 ही है, ये गिन लीजिए। जी, ये आप बतलाए थे, मतलब फिक्स्ड होता है, रिजर्व ये याद है, ये फिक्स्ड होते हैं। ये 8 है, ये Yes. कितने हैं? 8 एंड 1 2 3 4, 8 4 का 4 32, ये 32 32। है यस टोटल। यस। अच्छा, अब देखिए ध्यान से। पहले मैं आपको वेरिएबल की डेफिनेशन बता दूं, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, आपको वहाँ पे कांस्टेंट छोड़ दिए। नहीं नहीं नहीं, अभी अब मैंने डेटा टाइप करवा दिया है, कीवर्ड्स करवा दिया है, नहीं, वेरिएबल्स नीचे में करवाऊंगा, वो फिर कांस्टेंट कांस्टेंट। करवाऊंगा। अच्छा यस। ओके, सो यस व्हाट इज वेरिएबल बेसिकली? यस। सिंपल लाइन में सोचने दीजिए मुझे, सिंपल लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ। वेरिएबल, ओके, वेरिएबल क्या है? In your C language, okay, in your C language, variables are the storage place. Okay, in यस C language, variables are the storage place स्टोरेज। where some form of data is stored. वो वेरिएबल एक ऐसा स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो। सो डिफरेंट वेरिएबल्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। सो कह रहा है Yes. कि डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं वो रिक्वायर करते हैं डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, और विच सेट ऑफ ऑपरेशन इज अप्लाइड। Yes. ठीक है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। ये कह रहा है कि जो एक चीज ध्यान से देखिए, जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। Yes, sir. ओके, और वो जो इट कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, अंडरस्कोर। ये उससे बने होते हैं, अल्फाबेट से बने होते हैं, नंबर से बने होते हैं, अंडरस्कोर भी होते हैं इसमें, बट वो स्टार्ट नंबर से नहीं होता। वेरी गुड। अब कैसे ये चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं स्क्रीन Yes. को ना स्विच करने जा रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि पहले मैं समझाऊंगा, कि फिर आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आप उसको अच्छे से क्लियर हो Yes. जाएगी कि हाँ भी ये Yes, चीज sir. सर ने ऐसे समझाई कि ये क्या चीज है। Yes. ये आपके स्क्रीन पे Yes. क्या नजर आ रहा है? Yes, surface, rough surface. ओके ओके, ये अब देखिए ध्यान से। फॉर Yes, एग्जांपल sir. ये एक मैंने इंट, Integer. नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, int. मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैम आ गए हैं। तो ये इंट 2, मैं जल्दी से समझाता हूँ। इंट 2, सो व्हाट इज इंट 2? दिस इज डाटा टाइप एंड दिस इज जी वेरिएबल। और ये वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो एक मेमोरी में एक स्पेस बन जाता है, लाइक दिस। जी मेमोरी में एक स्पेस बन जाता है कि जी। उसमें उसमें ये 2 सेव हो जाएगा। Yes, sir. नहीं समझे? Yes, sir. सो इंट में ये डाटा टाइप है, मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल 2, और जो जी मेमोरी में ना एक स्पेस ऐसे बन जाता है, ऐसे स्पेस बन जाता है 2 बाइट का। तो जो जी सर। उसमें डाटा है 2, वो उसमें जाके सेव हो जाएगा। तो सेव हो कल को जाए। हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो जी सर। इन नेक्स्ट लेक्चर मैं कंटिन्यू करूंगा आपको यहीं से वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट से। आज जितना समझा उसको आप रिपीट करिए, मैं अपलोड कर दूंगा ये वीडियो, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। सो थैंक यू कहाँ ऑल। पे सर? हाँ जी, आज मेरा फर्स्ट क्लास है, कहाँ पे ये स्टोर होगा, आप बता सकते हैं प्लीज सर? मैं बता दूं, ग्रुप में बता देता हूँ कहाँ पे होगा। जी थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? रोशन कुमार।
रोशन, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, यस, बाय बाय, टेक केयर। बाय, थैंक यू सर।